साहब, मैं राजस्थानी रॉयल बादशाह लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज पे। तो आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज बहुत ही दुख की घड़ी है क्योंकि आप सभी परिचित होंगे इस बात से, क्योंकि विश्नोई समाज की बेटी प्रियंका, जो कि सहायक जिला कलेक्टर एसडीएम की पोस्ट पर कार्यरत थी। बेटी नोखा बीकानेर की थी और ससुराल उनका फलोदी सुरपुरा था। तो आज बहुत ही दुख की घड़ी है। उनके ससुराल में उनको अंतिम विदाई दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिंदगी से वो जंग हार गई और एक विश्नोई समाज ने, सर्व समाज ने एक हीरा खो दिया, एसडीएम बेटी। तो शत शत नमन उनको, और वो हमेशा हमारे बीच में बनी रहेंगी, हमेशा उनको याद किया जाएगा। ये इतने बड़े पद पे एक बेटी कैसे आती है, समाज से लड़कर, परिवार से लड़कर इतने बड़े पद पे एक महिला कैसे पहुंचती है, कितना मुश्किल होता है, सबको पता है। और आखिर में जिंदगी का ये अंत होगा, ना उनको पता था ना किसी और को पता था। सिर्फ एक लापरवाही। तो ऐसी लापरवाही कि किसी की जिंदगी के साथ खेल खेला जा रहा है। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि ये जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो कि पैसों के बल पे डिग्रियां ले रहे हैं, जो किसी भी बेस पे, आरक्षण के बेस पे हो या किसी भी बेस पे जो ये जाली डिग्रियां बन रही है, ये सब उसका परिणाम है। घटना ये है कि जोधपुर का जो हॉस्पिटल है वसुंधरा, उसकी घटना है ये। एसडीएम बेटी प्रियंका जी, जिनके पेट में दर्द होता है, 5 सितंबर को वो हॉस्पिटल में जाती हैं। उनका ऑपरेशन बता दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान उनको इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि एक डोज में, तो हमें पता है कि एक डोज भी बहुत हैवी होता है बेहोश करने के लिए। तो उनको, मैंने ऐसा अखबार में पढ़ा है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, पर जो अखबार में पढ़ा है मैं आप लोगों के सामने वो बता रही हूँ कि 2 डोज दे दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई फर्जी डॉक्टर ही है वहां पे। तो ये जो गलतियां उनसे हुई है, ये गलतियां नहीं है, ये लापरवाही है। 6 तारीख को ऐसा आता है कि उनको होश नहीं आया। हालांकि हमें सबको पता है कि 2-3 घंटे तक अगर होश नहीं आता है तो कोमा में जाना स्वाभाविक है। सबको पता है कि अगर किसी को 5-6 घंटे तक लगातार होश नहीं आ रहा है तो वो कोमा में जाएगा ही जाएगा। तो एक डोज भी इतनी हैवी हो जाती है, तो डॉक्टरों ने अपनी लापरवाही से 2-2 डोज उनको दी। 6 तारीख को उनको अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। तो मैं तो ये कहती हूं कि अगर उनको 6 तारीख को रेफर ना कर 5 तारीख को भी रेफर कर देते ना, तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। पर ये जो फर्जी डॉक्टर है ना, उनपे गवर्नमेंट को, सरकार को लगाम कसनी चाहिए। क्योंकि एक 32-33 साल की महिला जो कि इतने बड़े पद पे कार्यरत है, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी जिंदगी के साथ जो इन्होंने खेल खेला है, इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, और जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे इस दौरान उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा प्रशासन से ये आग्रह है, क्योंकि इसमें तहकीकात की कहीं जगह ही नहीं है। ये खुल के दिख रहा है कि क्या हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आया और उसने ये काम कर दिया।
काम तो डॉक्टर्स ने ही किया है और हॉस्पिटल में ही हुआ है। हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक छोटा सा पेट दर्द, उसमें मौत, और वो भी इतनी बड़ी प्रशासनिक पद पे जो महिला है, और हम तो आम आदमी हैं, सोचो हमारा क्या होगा। तो आजकल तो क्या है कि हॉस्पिटल जाने से भी डर लगने लग गया है। भगवान मानते हैं डॉक्टर को, भगवान का रूप मानते हैं लोग, और उनको क्या पता था कि भगवान के रूप में ऐसे राक्षस बैठे हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो आजकल ये जो डिग्रियों के बेस पे नहीं आते, ये पैसों के बेस पे आते हैं, ये भ्रष्टाचार है। तो इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। जब इनको ये नहीं पता कि एक डोज से इंसान का, हम डोज हर किसी को नहीं दे सकते। जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको तो शायद बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, तो ये तो एक साथ दो दो डोज दे दी उनको। तो ये तो हत्या है सरासर, कि आप डॉक्टर हो और आपको ये नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हो। तो ये तो सरासर हत्या है, और आप पे, डॉक्टर्स पे धारा 302 के तहत हत्या का केस लगना ही चाहिए। तो मेरी प्रशासन से विनती है, आग्रह है कि डॉक्टर्स को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और हॉस्पिटल को सील किया जाए। क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे, यहां पे फर्जी लोग आ रहे, जो कि पैसों के बलबूते पे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, जो कि आरक्षण के बेस पे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। तो जिस देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा, वहां ऐसा ही चलता रहेगा, जिंदगियों के साथ खेलते ही रहेंगे लोग। कहां 90% और कहां 40% मायने रखता है। तो कम से कम सरकार डॉक्टर्स के उसमें तो कम से कम आरक्षण ना दे, क्योंकि ये तो एक जिंदगी, कहते हैं ना कि जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स बनता है। तो 99% वालों को ले गवर्नमेंट, 40% वाले, 50% वाले भी कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, और वो बन के बैठे हैं। तो देख लो आप रिजल्ट। तो आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग जरूर बताएं। बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जिंदगियों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। ये आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल है, आप लोग देखिए। सीबीआई जांच गोविंद जी करने की जरूरत ही क्या है? कोई बाहर से थोड़ी आया है डोज देने के लिए, डोज तो डॉक्टरों ने ही दिया है, या फिर किसी आस पड़ोसी ने थोड़ी दिया है जो सीबीआई जांच बिठे। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिख रहा है कि हुआ क्या है। उसके बाद भी अगर उनको नहीं सजा मिलती है, अगर गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करती है, तो इसका विरोध किया जाएगा, और विरोध होना भी चाहिए। आज हम सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गए। क्या हो, आज ये देखिए कि स्थिति कहां से कहां तक आ गई है हमारे देश में। डॉक्टर का कोई भी स्टेटमेंट हो, प्रकाश चौधरी जी, कोई भी स्टेटमेंट हो, आखिर गलती लापरवाही तो वहां से ही हुई है। बिल्कुल पवन तिवारी जी, मैं यही बात कहना चाहती हूं। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी सेफ नहीं है, तो आम जनता कहां से सेफ है? उनकी क्या दुर्दशा होती होगी
ये तो वो सहायक जिला कलेक्टर थे जोधपुर के, तो ये मामला सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से चल रहा है। सोचो, एक आम आदमी को तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। कभी वो किडनियां निकाल ली जाती है, कभी कुछ उनके कोई बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं, वो किसको जाके सुनाए। तो ये दुर्दशा है हमारे देश की, हर चीज को बिजनेस बना लिया है। इंसान को बिजनेस बना लिया है डॉक्टरों ने। मैं कहती हूं कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपनी डिग्रियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की कि इंजेक्शन कैसे देना है, कब देना है। सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं। ये इतनी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी थी, तो इनका इलाज किसी सीनियर डॉक्टर ने ही तो किया होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई जूनियर डॉक्टर आके इनको हैंडल कर रहा होगा। देखिए, जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट, प्रकाश चौधरी जी, जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो नहीं देखा जाता है। पहली बात तो ये, भगवान ना करे कभी आप बीमार हो तो आप ये नहीं देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊं या प्राइवेट जाऊं। जहां आपको संभव लगेगा, जहां आपको पास लगेगा, आप वहां जाओगे कि जो पास में है मैं वहां पहुंचूं ताकि मैं वहां स्वस्थ हो जाऊं। दिक्कत क्या आ रही है, 5 सितंबर को अगर वो उनके बस की नहीं थी तो वो अहमदाबाद 5 तारीख को ही रेफर कर देते। 6 तारीख को उन्होंने रेफर किया अहमदाबाद। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही थी, अपने आप को सेव करना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे कि हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं हो जाए, हम बदनाम नहीं हो जाए, चाहे किसी की भी जान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जांच नहीं होनी चाहिए, जांच तो दिख रही है ना, रिजल्ट तो दिख रहा है। आप किसी मतलब आपने डिग्री ली है, हर एग्जाम को पास करके आप आए हो और आपके हाथों से कोई मौत हो रही है, जिंदगी खत्म बचाने के लिए आप डिग्री लेके आए हो, और फिर आप किसी की जिंदगी के साथ, आपको ज्ञान नहीं है और आप उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो ये तो हत्या हो गई ना। जांच तो उस चीज की होनी चाहिए, उनकी डिग्रियों की, उनके कोचिंग सेंटरों की, उनकी यूनिवर्सिटियों की, कि कहाँ किसने उनको पास करके और किसने उनको डिग्री करके और यहाँ पे भेजा और किसने उनको इंटरव्यू लेके और यहाँ ये पद दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए और हत्या का आरोप लगना चाहिए इस पे, क्योंकि ये हत्या है सरासर, सबको पता चल रहा है, लापरवाही है। तो जब प्रशासनिक अधिकारी सेफ नहीं है तो हम और आप तो हैं ही क्या। डर लगने लग गया है हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टरों से। तो ये हमारे देश में हो क्या रहा है। आ गए, देखो इसमें आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, लेना देना तो वही है। कहां 40% पे आप लोग कहीं भी चले जाते हो और कहां 99 वाला जो एक माइंडेड इंसान है वो रह जाता है बैठा हुआ। ये तो जो गलत है वो तो गलत ही है। आप लोग हिम्मत क्यों नहीं करते हो गलत को गलत कहने की। मैं तो ये कहती हूँ, क्या शर्म आती है आपको गलत को गलत बोलने पे। अरे बात तो सही है, जब 99% वाला बैठता है और 40 वाला निकल जाता है तो 99 वाला कैपेबल हुआ ना, फाइट करवा लो दोनों में, तो माइंड तो 99 वाले का हुआ ना। अब 40 वाला इलाज करेगा तो वो सही कर देगा क्या 40 वाला इलाज? वो तो भाई मारेगा ही, वो जीवन दान नहीं दे पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है, मानो या ना मानो ये बात सत्य है। ठीक है, बुरा लगे तो अपने घर में 2 रोटी आप ज्यादा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो लापरवाही है डॉक्टरों के द्वारा, उनको सस्पेंड करना ही चाहिए और उनपे हत्या का केस लगना चाहिए और हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। सील लग जानी चाहिए ऐसे हॉस्पिटलों पे जो कि ऐसे डॉक्टर्स को रखती है। बिना ट्रेंड डॉक्टर को रखना जुर्म है, सस्ते डॉक्टरों को रखना जुर्म है। आजकल हॉस्पिटलों में झोला छाप डॉक्टर रख लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जिनको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, आप लोग अपनी राय देते रहिए और जो बात थी वो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी, क्योंकि आज मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक हीरा चला गया है हम सब लोगों के बीच में से, क्योंकि इतने बड़े पद पे जाना आसान नहीं होता है, संभव नहीं होता है हर किसी के लिए। इतनी मेहनत करके इतने बड़े पद पे गए, माँ बाप के सपने थे, माँ की आशाएं थी और उनके जो पति हैं उनकी भी कुछ उनसे आशाएं होंगी। तो सब आज सबके सपने और सबकी आशाएं टूट गई उनके साथ। एक आदमी नहीं जाता है, आप ये मत सोचो कि जाने वाला एक ही जा रहा है, उसके साथ किसी के सपने जाते हैं, आशाएं जाती है, बहुत कुछ चला जाता है। बस यही ऐसी जगह है जिसमें आरक्षण नहीं है। यहां होता ना तो देश देश बिक जाता, बिल्कुल बिक जाता। सही कह रहे हो आप। डोनेशन दे के भ्रष्टाचार करके आज इस लेवल पे आ जाते हैं कि मतलब इतने बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं जिनको ये नहीं पता कि इस पद का मतलब क्या है, जिनको अपने नाम का नहीं पता कि मेरे नाम का क्या मतलब है। वे सारे सपोर्ट से डॉक्टर बने, सिस्टर आम आदमी। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही हूँ आप लोगों को। तो कई ऐसे मामले हैं जो कि अब तो बहुत ज्यादा होने लग गया है, कुछ सामने आ जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल होता है तो वो सामने आ जाते हैं और कुछ छुप जाते हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है और लापरवाही है, और भगवान उनकी आत्मा को उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही दुआ करेंगे कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकाले। अपनी तरफ से यही मैं सांत्वना देना चाहूँगी, क्योंकि सामने वाले को समझाना आसान है, अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है। पर यही कहना चाहूँगी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं डॉक्टर्स की लापरवाही की। और गवर्नमेंट से यही उम्मीद है, प्रशासन से यही उम्मीद है कि प्रशासन अपने सुचारू रूप से सही, पूरी ईमानदारी से जांच करते हुए नतीजे पे पहुंचेगी और सही निर्णय लेगी। तो उम्मीद तो प्रशासन से हम लगा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि प्रशासन कितनी जल्दी से जल्दी सजा सुनाता है। और वैसे जो भी पूरी घटना हुई है, ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, पूरी घटना का सारा सब कुछ सामने है सब लोगों के, कि ये किसकी लापरवाही से हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, अब तो वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। तो यही चीज है और इसी के साथ मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ।
क्षमा करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने की मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है। और दुख हमें भी है कि इतनी होनहार बेटी, जब इतने अच्छे पद पे कोई महिला होती है ना, और वो ऐसे जिंदगी से हाथ धो बैठती है कुछ गवार, कुछ फर्जी डॉक्टरों की वजह से, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी बनना आसान नहीं होता है। बहुत जंग लड़नी पड़ती है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है, परिवार से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है, जब एक महिला इतनी बड़ी पोजीशन पे जाती है। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ। खमा घणी, जय मां करणी, जय माता दी, जय श्री राम।